नमस्कार, मैं अमित कुमार और आज देख रहे हैं लाइव भारत। जैसा कि हमारे शहर में आप जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे शहर में इस समय प्रदर्शनी की धूम मची हुई है। ईटा महोत्सव के नाम से जो कि होता है और हर साल होता है, और इस समय धूम मची हुई है। नए नए कार्यक्रम लोग लेकर के आ रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आए दिन हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बैठा हूँ अर्चना डोली सक्सेना जी के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लेके आ रही हैं, जो कि हर साल करती हैं। पिछले 16 सालों से ये कार्यक्रम कर रही हैं और इस साल भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगी, जिसका नाम है महिला सम्मेलन। तो आइए जानते हैं उनसे कि महिला सम्मेलन के बारे में कि किस तरह की क्या थीम रहेगी। मैम, सबसे पहले आपका परिचय। मैं अर्चना सक्सेना डोली, भाजपा महिला मोर्चा जिला संयोजक और गोरक्षा की मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। ये सामाजिक क्षेत्र मेरे चल ही रहे हैं। ये कार्यक्रम मैं 2008 से बराबर करा रही हूँ और इसमें मैंने महिलाओं को पूरा आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनका जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए ये मंच दिया है उन लोगों को। और जैसा कि मैं विगत वर्षों से करती चली आ रही हूँ, इस वर्ष भी कुछ नई थीम है कि मिसेज एटा और मिस एटा दोनों ही का कैटवॉक स्टेज पर रहेगा। और बाकी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं इस कार्यक्रम में। हरियाणवी है, राजस्थानी, भिन्न भिन्न विधाओं से पूरा कलेक्शन इकट्ठा करके और उस मंच पे महिलाओं के मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था की है हमने इस कार्यक्रम में। ये जो आपने इस बार नई थीम रखी है मिस एटा और मिसेज एटा, तो इसमें कितने लगभग रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे, कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं? अभी मेरे पास 15 वुमेन्स के आ चुके हैं और गर्ल्स में करीब 8 लोगों के आ गए हैं। और अभी होर्डिंग लग रहा है आज, उसके बाद में और संभावना है कि और लोग भी आएंगे अभी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने। जैसा कि मैंने पता किया और आपने पहले जो जानकारी दी आपने, उसमें बताया कि आपके इस मंच से कुछ प्रतिमाएं आगे भी बढ़ के गई हैं। तो इस बारे में बताएं कि अब तक कौन कौन प्रतिमाएं आगे निकल के गई हैं और इस नई कंपटीशन जो आपने दिया है इससे क्या महिलाओं को मिलने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले जो एक बहुत छोटी बच्ची यहाँ इसी एटा महोत्सव के मंच से कथक का डांस करती थी और वो इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी है, जिसका नाम है हिमांशी द्विवेदी। एक हमारे इंडियन आइडल में एटा से जय विक्रांता ग्रुप से एक बच्चा है, वो भी इंडियन आइडल तक पहुंचा है। तो ये मंच एक ऐसा है कि जहां से हम अपने जिले पे जब सराहे जाते हैं तब हम प्रदेश लेवल पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने घर से संभाले जाएंगे तभी हमको दूसरी जगह भी जो हमारी गलतियां होंगी, जिले लेवल पे हम जो कार्यक्रम करेंगे जहां कुछ हमारे गलतियां होती हैं उसका सुधार करते हैं, तब हम प्रदेश और राष्ट्र पर जाने का करते हैं। तो ये मंच मैंने ये जो महिलाओं का कार्यक्रम रखा है और बेटियों का जो रखा है वो यही सोचते हुए रखा है। बहुत सी बेटियों को मॉडलिंग का शौक होता है, उनको ट्रैक नहीं मिल रहा था, तो मैंने 2018 में ये पहल करी थी कि ये कार्यक्रम कराया जाए। और जो बेटियां आजकल पढ़ी लिखी हैं उनको फैशन शो वगैरह में जाना है, मॉडलिंग में जाना है या किसी सीरियल में जाना है, तो इसके माध्यम से वो जा सकती हैं कहीं पे भी। बहुत बढ़िया मैम, आपने जानकारी दी। शहर की और महिलाएं अगर लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकती हैं, प्लीज इस बारे में बताएं। वो मैंने अपने होर्डिंग पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है और बाकी वो कहीं से भी बबीता कुलश्रेष्ठ और पिछले साल की जो ऋचा यादव मिसेज एटा रही थी उनके पास में भी संपर्क कर सकती हैं और अपने नाम एंट्री करा दें, जो भी बहनें या बेटियां इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। और अगर मेरे घर पे आके कराना चाहे मेरे घर पे भी करा सकती है, होर्डिंग पे नंबर दिया हुआ है। 31 तारीख लास्ट रहेगी इसमें। और एक सूचना और दे दूं आपको चैनल के माध्यम से कि जो मिसेज एटा में पार्टिसिपेट करेंगी वो गाउन में रहेगा, ड्रेस कोड उनका गाउन रहेगा, चाहे वो किसी भी स्टाइल का हो, लेकिन होगा गाउन फुल कवर्ड वाला। और जो मिसेज एटा रहेगा उसमें सारी पार्टिसिपेट जो होंगी वो साड़ियों में अपना करेंगी, क्योंकि अलग अलग तरीके से आते हैं लोग के, कोई कहता है मैं लहंगे में अच्छा हूँ, कोई कहता है मैं साड़ी में हूँ, तो मैंने सबको साड़ी ही बोला है। सारी वुमेन्स साड़ी में आएंगी और गर्ल्स जितनी भी आएंगी वो गाउन में आएंगी। एक आपने ड्रेस कोड दे दिया उन लोगों को कि इस ड्रेस कोड में आपको आना है। हाँ। बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया पहल की है शहर की महिलाओं और लड़कियों के लिए, जो कि आगे निकल के भी अपना नाम रोशन कर सकती हैं। आखिर में आप शहर की मातृशक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम महिलाएं इतनी सशक्त बना दिया है उन्होंने कि आज जो महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी
और एक जमाने में ये महिला सम्मेलन होता था तो पर्दे डाले जाते थे, लेकिन आज वो महिलाएं इतनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने मंच पर पार्टिसिपेट करने आती हैं और उनके परिवार वाले इतना सहयोग कर रहे हैं। किसी की बहू है, किसी की बेटी है और सारे लोग उस कार्यक्रम में सहभागिता करवा रहे हैं। तो ये मैं संदेश देना चाहूंगी ऐसे सास ससुर को, ऐसे माता पिता को, कि जो इन कार्यक्रमों में अपनी बहन बेटियों को बढ़ के आगे लाते हैं, निश्चित ही वो बेटियां हमारे देश का निर्माण करेंगी, हमारे देश का भविष्य भी होती हैं। और ऐसे कार्यक्रम अगर अपने जनपद में कहीं हो तो मैं बहन बेटियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि जिसके पास में जो भी हुनर है उस हुनर को लेके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होजिए और उस कार्यक्रम को सफल बनाइए। तभी आपको पता लगेगा कि आपका हुनर कैसा है। जब हम साथ में खड़े होते हैं, जब हम कहीं कंपटीशन में खड़े होते हैं, तब हमको पता लगता है। हमको अपने आप में लगता है कि हम फुली फ्लैश हैं, हमको सब चीज आता है, लेकिन जब हम कहीं कंपटीशन में जाते हैं और हमसे सुपर वाले लोग जब वहां मिलते हैं, तब हमारा आकलन होता है कि हमको अभी यहाँ तक आने में ये कमी हमारी है, वहां तक आना है। तब वो लोग ऊंचाइयों पे जाते हैं और जाएंगे, निश्चित जाएंगे। जब जिसकी हॉबी है और जो काम करना चाहता है, लेकिन आना पड़ेगा, ट्रैक पे आना पड़ेगा और प्रयास करने पड़ते हैं। और कोई भी, मैं आपको एक चैनल के माध्यम से एक और चीज बता दूं, लोग कार्यक्रम के बाद अफवाह करते हैं कि कार्यक्रम में पहले से सेट होता है। आप यकीन मानिए, ना तो मेरे कोई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे लिए एटा जनपद की सब मातृशक्ति एक बराबर है। मेरे यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है, जजेस बैठेंगे, जो चाहेंगे आप ऑडियंस को भी दिखाई देगा कि कौन यहाँ डिजर्व करता है, और वो जजमेंट देखने वाले लोग अपने आप तरीके से देखेंगे। लेकिन जो जजमेंट का निर्णय मेरे फाइल में हाथ में आएगा, वही निर्णय मान्य होगा। 3 मिस में रहेंगी जज, 3 मिसेज में रहेंगी। जो वो निर्णय फाइल करके देंगी वो मुझे भी नहीं पता है, कोरे कागज जाएंगे उनके पास में। जो जजमेंट मेरे सामने आएगा वो मैं अनाउंसमेंट करूंगी। उसमें महिलाओं को प्रतिस्पर्धा के साथ में बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि इन्होंने ये कर दिया, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो जज जो बनाए हैं वो भी तो कुछ देख के ही बना रहे होंगे ना उनको। तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा और कोई सिफारिश भी ना लगाए इस चीज को कि मैडम हमें कर देना। मेरे लिए सब बराबर है, जिसकी भी बेटी आए, जिसकी भी बहू आए, जिसकी भी पत्नी आए, मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं इस चीज में। और मुझे तो लगता है कि जो भी आए वो काबिलियत वाला व्यक्ति ही आगे आए, अच्छा रहेगा। कार्यक्रम में, प्रतियोगिता में पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी। पारदर्शिता रहेगी 100%। लास्ट ईयर भी पारदर्शिता रही थी और पिछले साल तो एक क्रम ऐसा रहा कि इत्तेफाक वो तीनों ही टीचर थी, क्योंकि टीचर लोगों को टैलेंटेड होती हैं, वो लोग, उनको जानकारी होती है। लास्ट जो फाइनल होता है वो क्वेश्चन पे आता है। सुंदर तो बहुत लोग आ जाते हैं, उसमें ड्रेस भी अच्छा पहनते हैं, मेकअप भी अच्छा कराते हैं, लेकिन जो लास्ट राउंड जो होता है उसमें क्वेश्चन जो पुटअप करे जाते हैं, उसमें उनकी सोच, उनके आंसर और उनकी विचारधारा और वो बनने के बाद क्या सोच रखती है, क्या करना चाहेंगी, उस पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का उनको रिजल्ट मिलता है। खूबसूरती तो है ही, लेकिन उसके साथ में 10-10 नंबर रखे जाएंगे सभी चीज के। और देखो कौन इस बार मिस एटा बनेगी और कौन मिसेज एटा बनेगी। इस चैनल के माध्यम से हमारे पार्टिसिपेट करने वाले उन सभी को अग्रिम बधाई, जो सभी इसी आशा के साथ में इस कार्यक्रम में आएंगे। और मेरी फिर से 2024 में मिसेज एटा जो बनेगी, बहुत अच्छा सम्मान होगा उसका। और कार्यक्रम में सभी को सर्टिफिकेट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मिस बनी उन्हीं को मिलेगा। जो भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी पार्ट लेंगे उनको सबको सर्टिफिकेट दूंगी और सबको सम्मानित करूंगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए तो वो ऐसे ही जाएंगे। इस मंच में जो भी कार्यक्रम देने आएगा, चाहे बच्चे हैं, ग्रुप डांस हैं, जो भी है, सबका सम्मान हमेशा मैंने किया है और तभी इतने सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। चाहे मेरी जैसी वो रहेगी वैसा मैं इस कार्यक्रम में सबको सम्मान करूंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप मेरे चैनल के माध्यम से आपने ये जानकारी ले ली है। जैसा कि मैम ने बता दिया है कि पार्टिसिपेट के लिए उन्होंने गाइडलाइन दे दी है कि किस तरह से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि वो इस प्राइज को, इस फर्स्ट पोजीशन को ले सकते हैं। आखिर में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसा कि अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो क्या इसकी झलक भी आपके कार्यक्रम में देखने को मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। एक कार्यक्रम, एक डॉक्टर लोकमान दास स्कूल के बच्चे, 8 बच्चे हैं, जिन्होंने एक प्रोग्राम तैयार कराया हमारे कार्यक्रम के लिए। उसमें रामलला का चर्चा होगा पक्का। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि शायद मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अगर रामलला का शब्द आया है तो मैं कार्यक्रम की संयोजक हूं। जब कार्यक्रम के संयोजक के भाव अच्छे होंगे तो कार्यक्रम तो अच्छा होगा ही होगा। हमने प्रतीक चिन्ह में शील्ड ना लेते हुए
हमने रामलला की प्रतिमा ही सबको सम्मानित देने के लिए बनवाई है, जो कि बच्चे जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, पत्रकार बंधु, हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि जो भी आएंगे, सबको हम रामलला का ही प्रतीक चिन्ह सप्रेम भेंट करेंगे, जो घर घर जाके रामलला रखे जाएंगे। जो नई प्रतिमा आई है वही गिफ्टेड करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे पार्टिसिपेंट जो आपके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाली है, उन लोगों का मुख्य आकर्षण रहने वाला है कि आपको रामलला का प्रतीक, उनकी रामलला की प्रतिमा आपको गिफ्ट में आपको मिलने वाली है इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के माध्यम से ये जानकारी ऑडियंस को दी। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं लाइव भारत।